हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज की इस संपूर्ण वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा। जीके जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ से डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए अपने सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन कह रहा है कि हिमालय है, अरावली है, गारो पहाड़ियाँ हैं या फिर नीलगिरी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। अगला सेकंड नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जेसी बोस, सीवी रमन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उन्हें यह सम्मान वर्ष 1913 में प्रदान किया गया था गीतांजलि के लिए। तो ये साथ साथ आपको रिमेम्बर रखनी ये बात है। सवाल नंबर थर्ड कह रहा है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। डी आंसर आपका इस प्रश्न का सही है। नाउ फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी अधिकांश भूमि जो है वो क्या है, शुष्क है। और यहाँ पे जो है वर्षा जो है बहुत कम होती है, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला फोर्थ नंबर सवाल, यह भी सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से संत को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी सवाल है, ध्यान रखना है। संत लालदास जी को कहा जाता है, संत दादू जी को कहा जाता है, संत चरणदास जी को कहा जाता है या फिर जसनाथ जी को कहा जाता है। राजस्थान के कबीर के रूप में संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। एक सवाल हमने दिवस से लिया है। दिवस से आपके एग्जाम के अंदर सवाल बनते ही बनते हैं, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है उनको आपको रट लेने हैं, पढ़ लेने हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि 12 जुलाई को, 15 दिसंबर को, 12 जनवरी को या फिर आपका 12 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। ये रहा 6 नंबर सवाल, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि महात्मा गांधी, बी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, श्री औरोबिंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। तो बी आंसर आपका सही है। प्रश्न में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नंबर सवाल ये रिपीट हो गया है, नेशनल यूथ डे यानी युवा दिवस यानी राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह सवाल आपका पूछा गया है, तो ये सवाल हो चुका है। इसमें बस 2-3 बातें आपको डिटेल में ध्यान रखनी है। 12 जनवरी को हर साल क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के दर्शन और आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला 8 नंबर सवाल, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात का है। तो यहाँ पे सी आंसर सही है। 9 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। यह सवाल भी आपका मोस्ट आईएमपी सवाल है। ऑप्शन कह रहे हैं कि 1.8 है, 2.4, 2.8, 3.2 है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना पॉइंट है, 2.4 है। तो 2.4 आपका बी ऑप्शन में है। तो बी आपका सही है। अगला 10th नंबर सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन कर रहा है कि दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। सो इस प्रश्न का आंसर भी आपका बी सही है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, पीसी राय, सत्यार्थी, एडम स्मिथ या फिर कार्ल मार्क्स को। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, सो आंसर सी सही है,
एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए, सो आपको एडम स्मिथ को ध्यान रखना है ना। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। सो महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो आपको याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज आंसर बी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। अगर कभी भी प्रश्न एग्जाम के अंदर बने कि महाद्वीप कितने हैं, तो 7 है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सो ये 7 महाद्वीप हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? सो यूरेशिया कहा जाता है, ये भी रिमेंबर रखना है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया का महाद्वीप है। सो ये की पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुएं की घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी चिम्बोराजो, सी कटमई, डी एटना। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुएं की घाटी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआने की घाटी के रूप में जाना जाता है। कटमई ना रहे अलास्का, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी चीन। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? सो आंसर ए सही है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम के अंदर गलत होते हैं, सो ध्यान रखना है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान देश को नहरों का देश कहा जाता है। अगला सवाल दिवस से है। 2-3 सवाल दिवस से होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सवाल है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 10 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 अप्रैल, डी 14 नवंबर। आंसर आपका सी सही है। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 28 फरवरी को, 20 जनवरी को, 21 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। सो आंसर बी आपका सही है। नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीते थे? डिस्कस थ्रो में, भाला फेंक में, लंबी कूद में, गोला फेंक में। सो आंसर आपका बी सही है, भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से, है ना। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है हर साल। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है आपका भाला फेंक दिवस। ये चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 7 अगस्त को, 5 जुलाई को या फिर 1 जून को। हर साल जो है 7 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये रिमेंबर रखना है। क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? सो भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इस दिन को मनाने का जो मेन उद्देश्य है, भारत में एथलेटिक्स खासकर भाला फेंक खेल को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति रुचि मिल सके, उन्हें प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 7 अगस्त को। सो अगला यहाँ से क्वेश्चन है, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? साइंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वायु दाब के लिए, सूर्य किरणों की तीव्रता के लिए या फिर आर्द्रता के लिए या पवन वेग के लिए। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सूर्य किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सो आंसर बी आपका सही है।
अगला सवाल है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? विजय हजारे, लाला अमरनाथ, सीके नायडू, कपिल देव। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। सो आंसर सी सही है, सीके नायडू। सी ऑप्शन सी में ही है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट कप्तान कौन था? तो सीके नायडू आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी आपका सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नाउ फ्रेंड्स, अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1947 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1962 में? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी सही है, 1954 आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954। थोड़ा सा आपका डिटेल में समझेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। सवाल भी हमने लिया है, तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है? सो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। सो आंसर बी आपका यहाँ पे सही है। एक स्लाइड से 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाते, बट रिमेंबर है हमेशा के लिए इसी से, इसलिए हमने जो है सवाल टाइप में यहाँ पे बना दिए। सो आंसर बी सही है। अगला यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह स्थापित कब हुआ था? 1954 में। अगला सवाल है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो दिस क्वेश्चन इज आंसर ए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल यहाँ से, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा डिटेल देखेंगे। दीफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, एक पहाड़ी दर्रा है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है, जो चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। सो दीफू दर्रा भारत के कहाँ, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। खास करके आपको भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन, JRD टाटा, अमर सेन, इंदिरा गांधी। भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को। सो आंसर ए आपका यहाँ पे सही है। भारत के मेट्रो मैन कौन है? श्रीधरन। सो फ्रेंड्स, आज के सवाल यहीं तक। आपने कितने सवाल सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा।